हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस जुडिशरी अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम कर रहे हैं सेक्शन 24, जो डील करता है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड से। कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। तो यदि एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस में एक से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए, दैट इज देयर इज प्लुरलिटी ऑफ एक्यूज्ड इन दैट ऑफेंस, तो उसमें यदि एक व्यक्ति कोई एक यदि कोई कन्फेशन करता है और उस कन्फेशन में वो अपने आप के अगेंस्ट तो बोलता ही बोलता है और अदर पार्टीज के अगेंस्ट भी, जो इसके साथी थे, उनके अगेंस्ट भी बोलता है, तो ये कन्फेशन रेलिवेंट होगा नॉट ओनली अगेंस्ट द पर्सन हु हैज मेड द कन्फेशन, बट इन लोगों के भी जिसको वो उसमें नाम देता है या जिसके बारे में वो बताता है या जो को एक्यूज्ड के बारे में बता रहा है। मतलब कि confession of an accused can be used, it can be used against other co-accused, against other co-accused, बट इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। वो क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले कि सारे का देयर मस्ट बी अ जॉइंट ट्रायल, इन सबका ट्रायल एक साथ हो रहा हो, दे मस्ट बी जॉइंटली ट्राइड या एक जॉइंट ट्रायल हो रहा हो उनका। दूसरा, इट मस्ट रिलेट टू द सेम ऑफेंस, उसी ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए, या तो सेम ऑफेंस से या उसके अटेम्प्ट या एबेटमेंट को लेकर, अटेम्प्ट और एबेटमेंट। अब ये जो कन्फेशन है, दैट कन्फेशन मस्ट आल्सो बी प्रूव्ड, कन्फेशन मस्ट बी प्रूव्ड। तो यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब जो एक एक्यूज्ड ने कन्फेस किया है वो अगेंस्ट अदर को एक्यूज्ड इट कैन बी यूज्ड। बट टाइम एंड अगेन ये देखा गया है कि यहाँ पर एक रूल ऑफ प्रूडेंस यूज होता है। देयर इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, और रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि जनरली एक टेंडेंसी होगा एक एक्यूज्ड को कि हम अपने आप को कम से कम सजा दिलवाएं और सारा दोष शार्पन दूसरे पर डाल दें। तो इसके लिए एक रूल ऑफ प्रूडेंस यूज होता है ताकि गलत न फंसाया जा रहा हो, दैट इज टू सीक कोलैबोरेशन, टू सीक कोलैबोरेटिव एविडेंस, कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पर एक्यूज्ड को सजा नहीं देंगे, रेदर हम कोशिश करेंगे कुछ सपोर्टिंग एविडेंस, कुछ कोलैबोरेटिव एविडेंस ढूंढने का। और ये चीज बहुत सारे केस लॉ में हेल्ड किया जा चुका है, जिसका एक फेमस केस लॉ है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1952 सुप्रीम कोर्ट, 1952 सुप्रीम कोर्ट। तो सेक्शन 24 सिंपली ये कहता है कि यदि एक एक्यूज्ड ने कन्फेशन किया है तो वो दूसरे को एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ज्वाइंट ट्रायल हो, सेम ऑफेंस के लिए हो, और कन्फेशन जो एक्यूज्ड ने दिया है वो प्रूव हो चुका है। बट इसमें एक रूल ऑफ प्रूडेंस यूज होता है कि जो कन्फेशन है उसके साथ कुछ कोलैबोरेटिव एविडेंस भी हमें लेना चाहिए, which was held in Kashmira Singh versus State of MP। अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन मतलब कि एक व्यक्ति ने या एक एक्यूज्ड ने, सपोज
पुलिस ऑफिसर के समक्ष उसने कन्फेशन कर लिया, बट और उस कन्फेशन के बेसिस पे आगे का इन्वेस्टिगेशन हुआ। नाउ बट आगे जा करके वो इस कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर गया, यानी वापस हट गया या मुकर गया या पीछे हट गया। सपोज ए ने एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कन्फेस्ड टू हैविंग कमिटेड द क्राइम, उसने कन्फेशन कर दिया। बट ट्रायल के दौरान कोर्ट में वो मुकर गया, रिट्रैक्ट कर गया, तो क्या कन्फेशन टोटली डिस्कार्ड कर दिया जाएगा? तो नहीं, इस सिचुएशन में कन्फेशन टोटली डिस्कार्ड नहीं होगा, बट उसका जो एविडेंशियरी वैल्यू वो कम हो जाएगा, इट्स एविडेंशियरी वैल्यू विल लोअर। और इसीलिए यहां भी कोर्ट को क्या करना चाहिए? तो कोर्ट को सीक करना चाहिए कोलैबोरेटिव एविडेंस। कोर्ट शुड सीक कोलैबोरेटिव एविडेंस। कोर्ट शुड सीक कोलैबोरेटिव। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 24 एंड इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।